वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं तनिष सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सिमिलैरिटी, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangle. ठीक है, तो हमको दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, A1 अपॉन A2। हम जनरल फॉर्म में इसको कंसीडर कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो। सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कि लेट एरियाज ऑफ टू triangle B A1 and A2, okay? Yes sir. And base of a triangle is 9 and height is 5। पहले वाले ट्रायंगल का आपको बेस दिया हुआ है 9 एंड उसकी हाइट दी हुई है 5। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि B1 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 9 एंड H1 कितना हो जाएगा आपका 5। उसके बाद में बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का आपको बेस दिया हुआ है 10 और हाइट दी हुई है उसकी 6। तो दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए लेंगे उसका बेस अपन B2, वो कितना हो जाएगा हमारा 10 एंड H1 जो है H2 जो है हमारा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो एरियाज था दो ट्रायंगल का उसको A1 और A2 सपोज कर लिया। उसके बाद में जो B1 था एरिया A1 ट्रायंगल का जो बेस 1 था उसको 9 दिया हुआ है, H1 कितना दिया हुआ है 5। इसी तरीके से B2 कितना दिया हुआ है 10 एंड H2 कितना दिया हुआ है 6। नाउ वी हैव द रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2। कोई दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, सपोज A1 अपॉन A2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हो जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। B1 कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय H1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय B2 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय H2 कितना है 6। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देखो ये 5 से 10 कैंसिल होता है, 5 1 जा 5 5 2 जा, ये 9 और ये 6 भी कैंसिल होते हैं। कितने से 3 से 3 2 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो आंसर क्या हो गया, ऊपर गया है 3 और 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। सो A1 अपॉन A2 कितना आ गया 3 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमको इस तरीके से डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है और बताया हुआ है कि BC जो है परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है हमारा कौन, AB। ओके, और बताया हुआ है कि AD जो है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। देन BC is equals to 4 and AD is equals to 8। Then find the value of area of triangle ABC and upon area of triangle ADB। ठीक है, दो ट्रायंगल का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, उसकी कुछ वैल्यूज हमको गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, G1 का भाई गिवन। ठीक है, तो G1 का भाई गिवन पहले लिख लेंगे हम, जो हमको गिवन है। तो हमको ये बताया है कि जो BC है, सेगमेंट BC, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये जो AB है इसके ऊपर ये BC क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और AD जो है AD ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। AB पर ये हमारा जो AD है, AB क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, कितने डिग्री का एंगल शो होता है वहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, और कुछ वैल्यूज गिवन है हमारे पास में। BC की वैल्यू है हमारे पास में 4 और AD की वैल्यू है हमारे पास में 8। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड के अंदर आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सिंपली
हम दोनों ट्रायंगल के रेशियो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। और आपको दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल कौन सा बोला है? ए बी सी। ए बी सी का ये है ए बी सी। यहाँ पे ए बी क्या है? बेस, और बी सी क्या है? हाइट। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? बी सी इंटू ए बी। क्या हो जाएगा? बी सी इंटू ए बी। बी सी इंटू ए बी, बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरा ट्रायंगल कौन सा गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी का है ए डी बी। यहाँ पर बेस कौन है? ए बी, और हाइट कौन है? ए डी, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? ए डी इंटू ए बी। ए डी इंटू ए बी। ठीक है, यहाँ पर ए बी कैसे होगा हमारा? सेम। वो क्या हो गया? कैंसल। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? बी सी अपॉन ए डी। बी सी अपॉन ए डी की वैल्यू है हमारे पास में कितना है? बी सी वैल्यू कितना है? 4 अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है? 8। कैंसिल आउट करो, 4 1 का 4, 4 2 का 8। सो आंसर इज 1 अपॉन 2। समझला कब? समझला? ओके, राइट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम। एक आपको इस तरीके से डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, और क्वेश्चन क्या है कि सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि सेगमेंट पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट आर क्यू पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे जीवन का भाई कौन? गिवन। ओके, जीवन का भाई गिवन। पहले सबसे पहले गिवन हमें लिखना चाहिए। ओके, और इस तरीके से डायग्राम भी आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है हमको वो सेगमेंट पी एस जो है परपेंडिकुलर है सेगमेंट आर क्यू पर। उसके बाद में सेगमेंट क्यू टी। सेगमेंट क्यू टी जो है ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी आर पर। ओके, ये सेगमेंट पी आर पर। यहाँ पर देखो ये पी एस जो है, कहाँ है पी एस? ये पी एस है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? आर क्यू के ऊपर। और सेगमेंट क्यू टी जो है ये क्यू टी, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पी आर पर। ठीक है, उसके बाद में और क्या गिवन है आपको? और गिवन है अगर आपको आर क्यू है आपके पास में 6। ठीक है, पी एस भी है आपके पास में 6, एंड पी आर ऑल्सो गिवन, दैट इज 12। ओके, देन फाइंड क्यू टी। तो फिर आपको क्या मालूम करना है? क्यू टी आपको फाइंड आउट करना है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, दैट इज द पी क्यू आर। क्या कंसीडर करना है भाई? पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर के अंदर अगर आप देख रहे हो जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि जो क्यू टी है, क्यू टी ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पी आर पर। तो क्यू टी क्या हुई? जो परपेंडिकुलर होती है हाइट, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो क्या होता है आपका? बेस। ओके, ये एक। और दूसरा पी क्यू आर ही के ऊपर ये आर क्यू जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? पी एस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होती है? हाइट, और आर क्यू क्या होगा? बेस। तो ये वाला हम यूज करके क्यू टी के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालते? 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने बेसिक वाले लेक्चर के अंदर देख रखा है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। अभी हम QT को क्या समझते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, QT को क्या समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हुई हाइट, और PR को उसका समझते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेस, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? PR इंटू क्या हो जाएगा? QT। ठीक है, ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सेम ट्रायंगल ये लेंगे और इसी का एरिया निकालेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कैसे आ जाएगा 1/2, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, इसका बेस और हाइट क्या कर देंगे, चेंज। पी क्यू आर है, अब यहाँ पर हाइट क्या होगी आपकी पी एस, और आपको मालूम है कि जो पी क्यू आर है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट कहाँ आती, बाहर आती है, ट्रायंगल के बाहर। हमने इसीलिए आर क्यू को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और ये पी एस उसके ऊपर क्या दी हुई है, हाइट। तो बेस इंटू हाइट कर दो तो ये हो जाएगा आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस, बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गई और ये क्या हो गई, हाइट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ऑब्जर्व करेंगे, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसकी वैल्यू है, और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की ही वैल्यू है। इसका LHS LHS कैसे इक्वल है, तो RHS RHS भी कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे, देयरफॉर 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर क्यू इंटू पी एस। ओके, अब इज इक्वल टू के इधर भी 1/2 उधर भी 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, क्या बचा आपके पास में, पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू आर क्यू इंटू पी एस। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ पी आर एंड क्यू टी। पी आर की वैल्यू किधर है, पी आर की वैल्यू है 12, देयरफॉर यहाँ पे आ गया 12। क्यू टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्यू टी एज इट इज। आर क्यूब की भी वैल्यू गिवन है, कितना है, 6। यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय पी एस। पी एस कितना गिवन है आपको, पी एस 6 भी 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 12 इसके मल्टीप्लिकेशन में कहाँ जाएगा, नीचे। ये ऊंचू है, कहाँ जाएगा, नीचू, और फिर वहाँ करेगा ऊंचू ऊंचू। ओके, सो देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12। ऊंचू था, कहाँ गया, नीचू, अब करेगा ऊंचू ऊंचू। ओके, तो क्यू टी इज इक्वल्स क्यू, यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, सिंपल। 6 1 जा 6, 6 2 जा, ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा, सो आंसर इज 3। क्यू टी कितना आया आपका, 3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस तरीके से डायग्राम गिवन है, और यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन एन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमको गिवन है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, तो G1 का भाई G1। ओके, अब गिवन में हमको क्या बोला है कि जो AP है, AP ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर BC पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। उसके बाद में हमको और क्या गिवन है कि AD जो है, AD लाइन जो है वो BC लाइन को कैसी है, पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल लिख देते हैं हम यहाँ पर, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AP जो है परपेंडिकुलर है BC को, और AD जो है वो पैरेलल है इसको, BC को। अब आगे देखते हैं, आगे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू फाइंड में हम लिखते हैं, टू फाइंड में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल देखना है यहाँ पे ध्यान से, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD इनका इस तरीके से ये रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट। अगर आप दो ट्रायंगल के एरियाज अगर निकाल रहे हो तो उनके 1/2 जो फॉर्मूले में आता है वो क्या हो जाता है, कैंसल। ठीक है, तो क्या बचता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे। चलो सोल्यूशन। अब आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, कितनी लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना वो होता है सेम। क्या होता है, सेम। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर सेम।
यानी ये दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, वो इक्वल रहता है। यानी यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी बीच में भी कितना रहेगा 3, यहाँ आगे भी कितना रहेगा 3, क्योंकि वो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन, तरीके से लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज सेम, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा हो गया, सेम हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो इनकी हाइट भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इनकी हाइट भी कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ही तो ट्रायंगल बने हुए हैं ना। तो यहाँ पर जो भी हाइट रहेगी, सपोज ये ABC जो है इसमें हाइट क्या है, AP है। अभी BCD के अंदर हाइट है क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कौन सा है, ऑब्ट्यूज, BCD। इसकी हाइट कहाँ से आएंगी, ऐसा बाहर से। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट कहाँ से आती, बाहर से आती, ठीक है। सपोज ये इसका नाम दे दो ABC, यहाँ पे दे दो कुछ भी नाम दे दो M। तो ये जो DM है और AP जो है ये कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, इज इट क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास में हम इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, जो मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में देखो, ABC में ABC, इसमें BC क्या है, बेस, और AB क्या है, हाइट। तो कैसे हो जाएगा, BC इंटू AP। ये किसका आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है। अभी अपॉन वापिस से 1/2 इंटू किसका, कौन से वाले ट्रायंगल का, BCD का। BCD का है BCD, इसमें बेस कौन सा है, BC, और हाइट क्या है, DM। यहाँ पे लिखता हूँ BC इंटू DM, ठीक है। ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ओके, ऊपर भी BC, नीचे भी BC, क्या हो जाएगा, BC BC कैंसल आउट। ऊपर AP है, नीचे DM है, बट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज सेम। ये भी हाइट है और ये भी क्या है, हाइट, और हाइट कैसी है, सेम है। तो दोनों भी कैसे हो जाएंगे, ये भी सेम, और दोनों भी कैसे हो जाएगा, कैंसल। सब कैंसल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे भी क्या बचा 1, क्या बचा 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो कितना आया, 1/1। लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle BCD is equals to 1:1. आलं का लक्षात, कळलं, समजला, ओके। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस तरीके से आपको एक डायग्राम गिवन है और हमको ये 4 रेशियो फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के, ठीक है। और कुछ हमको यहाँ पर गिवन है, गिवन का भाई गिवन क्या गिवन है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है BC को। कौन, PQ, इधर है PQ, ये PQ जो है वो BC को क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। और दूसरा AD जो है AD, ये भी परपेंडिकुलर है किसको, BC को। तो ये दोनों हमारे क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। अब हम ये रेशियो को पहले रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करना है, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का है भाई, PQB। तो PQB में PQ क्या हो गया आपका, बेस, और PB क्या हो गया, PQ क्या हो गया आपका, हाइट। तो बेस इंटू हाइट कैसे लिखेंगे, BQ मल्टीप्लाई बाय PQ डिवाइडेड बाय। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, PBC का है, पकड़ना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर, ये बड़े ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा। PBC
ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या हुआ BC और हाइट क्या हुआ PQ। यहाँ लिखेंगे भैया BC इंटू PQ। अब आपको जो सेम दिख रहा है उसको क्या कर देंगे आप, कैंसिल। कौन सेम दिख रहा है, PQ PQ को कैंसिल। आंसर इज दैट PQ अपॉन BC। आला आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रायंगल कौन सा बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का आपने ऊपर ही निकाला था, क्या निकाला था, BC मल्टीप्लाई बाय PQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का है PBC, BC बेस PQ हाइट, सो इज इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई बाय PQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोले तो बड़े वाला ट्रायंगल ABC। अब बड़े वाला ट्रायंगल है तो हाइट भी बड़ी रहेगी, बेस क्या है लेकिन BC, और हाइट क्या हो गई AD, तो कैसे आ जाएगा भैया, BC मल्टीप्लाई बाय AD। ओके, जो सेम दिख रहा है उसको क्या करेंगे, कुछ। ओके, ये BC और ये BC क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, PQ अपॉन AD। आला आंसर। अभी नेक्स्ट थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने भी निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, BC इंटू AD। यहाँ लिख लो डायरेक्टली BC इंटू AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखो ADC, DC क्या हुआ इसमें, बेस, हाइट क्या हो गई AD, तो ये हो जाएगा DC मल्टीप्लाई बाय AD से AD कैंसिल। क्या बचा भैया, BC मल्टीप्लाई बाय DC। आला आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का आपने अभी निकाला, DC मल्टीप्लाई बाय AD। लिख लो वापस से, DC मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइडेड बाय PQC को क्या है भाई, PQC। बेस क्या हुआ QC और ये हुआ उसका हाइट, यानी कि QC मल्टीप्लाई बाय PQ। इसमें कुछ कैंसिल होता क्या, नहीं, तो इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आला आंसर। आला कर लो, समझ लो, आला ये थे तुम्हारा। सो यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 10th स्टैंडर्ड का सिमिलरिटी चैप्टर है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने यहाँ पर उसके टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज समझा होगा। अगर समझा है तो बिल्कुल कमेंट में आप आपके कमेंट दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।